Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपको पूरे दिन की रूटीन बताऊंगी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपने टाइटल पे देख ही ली होगी कि मैंने किस तरह से अपने इतने पैसे बचाए। इसके अलावा जो है स्किन केयर का मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने स्किन केयर की और छोटी मोटी जो है ना पूरी रूटीन आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन गुड न्यूज़ जो है ना वो आपको सीरियसली बताऊंगी कि किस तरह से हम अपना ओल्ड फर्नीचर न्यू कर सकते हैं। इतना न्यू कर सकते हैं अपनी आंखों का यकीन नहीं आएगा। हाँ जी, तो मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। आप सबको पता है कि किचन हमारा ऊपर है और इसके अलावा जो है ना हम लोग गर्मियों में मोस्टली नीचे रहते हैं। नीचे वाले भी माशाल्लाह पूरा घर बना हुआ है और ऊपर भी पूरा बना हुआ है। लेकिन ये कि अभी इन दिनों जो इतनी ज़्यादा गर्मियाँ आए ना तो हम लोगों को मोस्टली जो है ना किचन हमने ऊपर ही रखा हुआ है, यानी नीचे रह रहे हैं। लेकिन जो भी किचन का काम वाम करते हैं उसको फ्रीज वगैरह करके फ्रिज में रख के जो कुछ भी करना होता है ना देन हम नीचे चले जाते हैं। तो ये अभी मैं फ़िलहाल जो है ना बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रही थी और ये जो है ना इसमें मैंने चीज़ ऐड की है। इसके अलावा जो कबाब ऐड किए हैं देन एग। बस इनको जो है ना मैंने अच्छी तरह से असम्बल करने के बाद ना बस अब बच्चों को दिया। बच्चों को सर्व करने के बाद मुझे ना अब मेन जो काम करना था ना वो अपनी स्किन केयर करनी थी। क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हम नीचे नहीं जा सकते, नीचे हो रहा है काम और वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो बस भी मैंने बच्चों को ये सारे जो है ना देने के बाद ना मैं मेन जो बेसिक जो काम करती हूँ ना डेली, वैसे मेरी डेली की ये रूटीन है कि मॉर्निंग में ना मैं ये अपनी फोरहेड पे ना ये वाली क्रीम जो है ना पील ऑफ है, यानी ये मास्क है पील ऑफ, लेकिन ये मैं अप्लाई करती हूँ और जब काम करती रहती हूँ तो इतनी देर में ये सूख जाता है, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक की तरह सूख के निकलता है। तो ये वाला पील ऑफ मास्क जो ना मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है इसका। और ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो जाके फ़ायदा होता है। एक ही दिन में मैजिक नहीं होता। मैंने आपको बहुत दफ़ा बातें बताई हुई हैं कि बिल्कुल ये नहीं होगा कि एक दिन में सडन कोई चेंज आ जाएगा हमारी स्किन में। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्किन को जितना आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते हैं ना वैसे आहिस्ता आहिस्ता हमें सही करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि नहीं एक दिन में हम ना मैजिक हो जाएगा। कहीं भी जाना होता है तो फिर हम भागते फिरते हैं कि हमने फेस पे क्या लगाना है, फिर उल्टा सीधा जो है ना फेस पे चीज़ें लगाते हैं, ब्लीच करते हैं या फिर ये कि वाइटनिंग जो भी उल्टे सीधे कर रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने जो भी टारगेटेड एरिया जो आपको ये नहीं लगता है कि आपके हेयर अच्छे नहीं है, आपके नेल्स, स्किन, हैंड, फीट जो आपको लगता है ना उसको डेली का ना रूटीन के साथ एक टाइम बना लें और उसको टाइम दें। 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। अच्छा मैं आपको बताऊँ अपनी रूटीन, पहले मैं शायद आपको मेरी रूटीन ही काम आ जाए कि आप भी वही वाले फॉलो कर लें कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो नाश्ते के बाद मुझे ये होता है कि पील ऑफ मास्क वाला लगा लूँ, उसके बाद घर के नॉर्मल काम कर लूँ। ठीक है, जब वो नॉर्मल काम करूँगी इतने में ये ड्राई हो जाएगा और मेरे वही नाइट सूट भी होता है। मैंने मतलब जो कुछ लगाना होता है ना मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे कपड़े अगर ख़राब होंगे भी सीना तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो है ना मुझे जब ये काम वाम भी ख़त्म हो जाते हैं, कुकिंग भी ख़त्म हो जाती है, दैन मुझे जो चेंज करने होते हैं मैं चेंज कर ली हूँ। अच्छा नाइट की मैं आपको बताती चलूँ कि नाइट में मुझे इशा के नमाज के साथ मैंने ना यानी अपनी रूटीन को वो किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है कि हल्की सी जो वज़ू के लिए जाती हूँ ना तो वहीं क्लिनजर रखा हुआ है, हल्की सी क्लिनजिंग की और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। दैन सोते वक्त ना मुझे क्या लगाना होता है, एक सीरम लगाना होता है, इससे लश ब्राइट कलर हो जाता है। आपको नाइट क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्लूटाथायोन का गोल्डन पर वालों को, और गोल्डन पर वालों को तो पता है कि किस तरह से जो है ना जैसे मैं कहती हूँ डॉलर्स वालों को पता है कि किस तरह से कूलिंग करनी है, वो चाहे एसी हो या फ्रिज हो। इसी तरह गोल्डन पर्ल जो है ना उसको पता होता है कि नहीं किस तरह से कलर वाइट करना होता है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये मेरा सीरम है ना। और जो 10 ml का है छोटा सीरम है वो 300-305 रुपये का मिलता है, जो बड़ा है वो 600 का मिलता है और आराम से छोटा वाला भी 300 वाला भी पूरा महीना चल जाता है। और दैन मुझे लगाना होता है हैंड फीट क्रीम जो कि डर्मा क्लीन वालों की मैं लेती हूँ और वो मिलती है एक क्रीम 700 की। अच्छा हाँ मैं आपको अहम बात बता चलूँ, जो चीज़ आपने जिस प्रोडक्ट को भी लेना है ना उसी की वेबसाइट्स पे जाके लीजिएगा प्लीज़। इंस्टाग्राम से दराज से इधर से उधर से मत लीजिएगा क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन क्या बेच रहा है। और वैसे भी स्किन के लिए ना बहुत फेक प्रोडक्ट आई हैं। तो जो मैं गोल्डन पर्ल के लिए जाती हूँ तो गोल्डन पर्ल का ही दराज के ऊपर एक स्टोर है तो उसी स्टोर से गोल्डन पर्ल की चीज़ें लिया करें। डर्मा क्लीन की मैं उसमें जाती हूँ वेबसाइट पे और डर्मा क्लीन की जो वेबसाइट है ना उससे जाके मुझे ये डर्मा क्लीन का हैंड फीट क्रीम लगाती हूँ। बस ये जो है ना ये मेरी इतनी सी स्किन केयर है। अब यकीन करें मेरी फैमिली वालों को, मेरी कज़न्स वगैरह को पता है कि मेरी स्किन कितनी माशाल्लाह से अच्छी है। बस ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को ये नहीं कि एक ही वक्त में सारा उधम नहीं मचाना चाहिए। रूटीन में 5 मिनट 7 मिनट 4 मिनट अपने फेस को अपने आप को देना चाहिए। अच्छा अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरी वाली स्किन केयर जो है ना वो आप अपनाएं तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपको दोनों के लिंक शेयर कर दूंगी और आपको जो है ना ऑथेंटिक वेबसाइट से मिल जाएगी कि कौन सी कहाँ पे। ऑब्वियसली ये पेड प्रमोशन तो है नहीं क्योंकि मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन मुझे जो बिल्कुल मेरे ऑनेस्ट रिव्यू है ना वो मैं आपको बता रही हूँ जो मैं 3-4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड में आपको बताती चलूँ कि क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ना मेरा वॉश खाली था तो मैं इसको डेकोरेशन के लिए ये लीव्स लगा रही थी। और इसके अलावा जो है ना क्योंकि देखें इस वक्त मेरे फेस पे कुछ ना कुछ लगा हुआ तो
इसलिए मुझे जो ना अपने जो भी ईजी बिजी काम करने होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। देन ज़ोहर की नमाज़ के लिए फिर मुझे प्रिपेयर होना होता है, और जब ये मेरे कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं फिर ये कि इधर उधर के काम मैं नहीं करती, बस फिर बेसिक कोई ना कोई जो कुकिंग करनी हो अगर करनी है तो, वरना ये कि पहले ही मुझे इस टाइम में मैं कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन फेस पे मैंने कुछ अप्लाई करना तो फिर मैं चूल्हे के करीब नहीं जाती। तो ये मेरी छोटी सी रूटीन है। तो बस ये जो था ना हल्का से जो मैंने डेकोर करना था मैंने डेकोर करके ना इसको मैंने प्लेस कर लिया है। देन मैं फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद जो है ना मुझे नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको भी ये आइडिया देना चाहती हूँ कि हमारे जो पहले वाले फर्नीचर होते हैं ना, जो ओल्ड फर्नीचर होते हैं, प्लीज़ उसको डिस्ट्रॉय मत किया करें। मैंने पहले एक दो चीज़ें कर दी हैं, अब मुझे पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस पछताने से बेहतर है कि आप ना उनको बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम होम मेकर्स को ना सबसे ज़्यादा सेविंग की पड़ी होती है। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त सेविंग ना तकरीबन मुझे 70-80 हज़ार मेरे बचे हैं, क्योंकि न्यू फर्नीचर लेने जाएं और वुड बेस तो होता नहीं है इसकी। देखें आप मजबूती चेक करें, ये सिर्फ ये वुड को काट रहे हैं और धुआं ऐसे निकल रहा था, मुझे लग रहा था गिराज में इन्होंने कुछ ना कुछ जला दिया। और मैं भाग के बाहर निकली, मैंने कहा क्या हुआ है, लेकिन पता चला कि नहीं वो इतनी मजबूत लकड़ी है ना कि वो कटने में ही उसने पूरी लग रहा था कि कोई चीज़ जल गई है, यानी तारें वगैरह जल गई हैं। और इतना मजबूत, मेरी अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी ने कितनी स्ट्रगल करके हम लोगों को ये जहेज़ दिया था। और बस जी ये देखें ये मेरी साइड टेबलें और सब कुछ मैंने अपने आंखों के सामने तभी करवाया था कि मेरी कोई भी चीज़ जो है ना, जो मुझे करवाना है, जो मुझे जिस तरह से उसको टर्न करवाना ना, वैसे मेरे ईजीली हो जाए। तो बस जी इन लोगों ने ना अच्छी तरह से, जिस तरह से ना इन लोगों से बेस्ट हो पाता था, और लेकिन सारे आइडियाज़ मेरे थे, कलर मैंने बताया सारा कुछ, यानी कि मैंने उनको बताया कि किस तरह से करना, लेकिन बहुत एक्सपर्ट थे। और आप लोगों को ये मैं पार्ट, मुझे पता है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो का, बिकॉज ऑफ दैट कि सभी चाहते हैं सेविंग करना। और आज के दौर में इतनी महंगाई है ना कि हम अगर इस तरह से देखें, ये मैंने क्या किया था मैं बताती चलूँ कि ये वुड ना एक और पीस मैंने इसमें ऐड करवाया था, क्योंकि जब मैट्रेस ऊपर हो रहा था ना मैंने इसकी बॉटम वगैरह पैर वगैरह मजीद कटवा दिए थे, क्योंकि वो बहुत रफ हो चुके थे और मेरी साइड टेबल हो गई हैं। देन मुझे इसके ऊपर ना उन्होंने अच्छा खासा फोम और फिर ये वाला वेलवेट का कपड़ा ऐड किया। और ये ग्रे कलर ना मुझे बहुत बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि कोई ना कोई घर में ग्रे कलर का फर्नीचर हो। और बस ये मेरा जो है ना, अल्लाह ताला ने मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बात ना कहते हैं दुआएं सुन ली अल्लाह पाक ने। तो ये मेरा ग्रे फर्नीचर की लिहाज से ना मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस इन्होंने ये सब किया। इसके अंदर ना गोल्डन स्ट्रिप ऐड की। इसके बाद जब ये लगा लिया था ना, गोल्डन स्ट्रिप ऐड की। और ये मैंने क्या किया था, इसका जो पैरों वाला साइड है ना, पहले यानी मैट्रेस अंदर धंस जाता था ना, तो इसको मैंने ऊपर ही रखवाया है। यानी ये थोड़ा सा ना ट्रेंडी है आजकल के ना, मैट्रेस जो है ना अंदर धंसा हुआ नहीं अच्छा लगता। तो ये मेरा मैट्रेस जो है ना, ये इसको इसलिए मैंने इतना शॉर्ट करवाया था, ये बॉटम पार्ट को। और इसके अलावा जो इसका बॉटम का ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने कटवा के, अभी आपने देखा है, वो मैंने हेड पे मजीद लगवा लिया ताकि हेड ऊंचा हो जाए, वरना नीचे से बेड कट गया ना तो बेड बहुत उसकी हाइट नीचे हो गई थी। तो ये किया इन लोगों ने। ये करने के बाद ना फाइनल जब ये हो गया तो इसके अलावा सारी स्ट्रिप ऐड की। गोल्डन स्ट्रिप ऐड करने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना माशाल्लाह, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आ रहा था। और इन्होंने जब पुरानी वाली यानी बेड की जो वो थी ना साइडें, जो यानी जहाँ पे होल हुए हुए थे स्क्रू वगैरह के, तो वो भी मैंने चेंज करवा के नए होल करवाए थे, क्योंकि इसको जो है ना मुझे बिल्कुल एक एक चीज़ नई करवानी थी ताकि इतने पैसे लगें तो उसके बाद मुझे ना फ़ायदा भी तो हो बहुत अरसे तक। और ये इंशाल्लाह अब मुझे लगता है लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि इसको जो है ना वुड इतनी मजबूत है, इसकी बेस स्क्रू चेंज हो चुके हैं और इसके अलावा ये स्टाइलिश हो चुका है। दैन जो है ना मेरी खुशियाँ ये आसमान भर है। आप भी इसी तरह कोई भी फर्नीचर हो, कुछ भी आप अपना सोफ़ा चेंज करवा सकते हैं। मैंने इनके पास से तस्वीरें देखी हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं लोगों का नंबर भी दे दूंगी, इन बच्चों का नंबर भी दे दूंगी जो इनकी शॉप है, जो इनकी वर्कशॉप है ना, और ये घर आके करके देते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिर तो आपके लिए इजी हो जाएगा और ये आके कर भी देंगे। होप दैट जी मेरी ये प्यारी सी वीडियो, प्यारी सी स्ट्रगल आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ पूछनी हो ना आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी, क्योंकि सेविंग करना हम सबका काम है। तो बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।